1965 की पाक भारत जंग में एक गाना बहुत मशहूर हुआ था, जिसके बोल कुछ यूं थे। जंग खेड़ नहीं हुंदी जनानियां दी। मतलब जंग लड़ना आसान काम नहीं है, इसकी बड़ी कीमत चुकाना पड़ती है। अमेरिका अफगान वार ने यह बात बिल्कुल सच कर दिखाई है, क्योंकि इस जंग के शुरू होने के बाद से सुपर पावर अमेरिका की मुश्किलात है कि कम होने में नहीं आ रही। अमेरिका को जहां जंग में नाकामी की शर्मिंदगी उठाना पड़ी, दुनिया पर उसके रोबो दबदबा में कमी आई, वहीं उसे शदीद इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, आज की मिस्ट्री ये है कि अफगान जंग के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका $1 ट्रिलियन का कॉइन छापने पर मजबूर हो गया है। क्या आप जानते हैं कि $1 ट्रिलियन कितने रकम बनती है? पाक रुपये में ये सिक्का 1750 खरब रुपए का बनता है। अगर हम 2021 के पाकिस्तानी बजट के साथ कंपैरिजन करें तो इस एक सिक्के से पाकिस्तान अपने 22 साल के बजट्स के तमाम एक्सपेंसेस पूरे कर सकता है। इस कॉइन को छापने से अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा और इस सिक्के की वजह से इसे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? इस इशू पर डिस्कशन से पहले आपसे एक सवाल है कि पाकिस्तानी हिस्ट्री में आज तक बड़े से बड़ा सिक्का कितने रुपए का जारी किया गया है? अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, वीडियो के आखिर में हम आपको इस सवाल का जवाब बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, वो भी वक्त था जब अमेरिका बहुत खुशहाल था, तरक्की कर रहा था, इसका बजट सरप्लस हुआ करता था। बहुत पुरानी बात नहीं, साल 2000 में अमेरिकी बजट $236 बिलियन सरप्लस था। यानी हुकूमत की इनकम इतनी ज़्यादा थी कि साल भर का सारा खर्चा करके भी $236 बिलियन बच गए थे। लेकिन फिर अमेरिका की मत मारी गई, शायद उसे खुशहाली रास ना आई और उसने हज़ारों मील दूर आकर सुपर पावर्स के कब्रिस्तान अफगानिस्तान से पंगा लिया। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अक्टूबर 2001 में हमला किया और 2001 आखिरी साल था जब अमेरिकी बजट सरप्लस रहा। इसके बाद कमज़ोर और गरीब अफगानों ने ताकतवर अमेरिका को नाको चने चबवाना शुरू किए। और 2002 में इसका बजट डेफिसिट यानी खसारे में चला गया। इस खसारे को पूरा करने के लिए अमेरिका को कर्ज लेना पड़ा। ये खसारा मुसलसल बढ़ता चला गया। 2020 में ये खसारा बढ़कर $3.1 ट्रिलियन तक पहुंच गया। अब 2021 में अमेरिकी बजट तकरीबन $6 ट्रिलियन का है और इसकी एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कलेक्शन $4 ट्रिलियन यानी $2 ट्रिलियन का डेफिसिट पूरा करने के लिए अमेरिका को कर्ज लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक मसला है कि अमेरिका का मौजूदा डेट $28.6 ट्रिलियन का है, जो कि डेट सीलिंग को क्रॉस कर चुका है, जिसकी वजह से यूएस गवर्नमेंट मजीद कर्ज नहीं दे पा रही। अब ये डेट सीलिंग क्या है? एक्चुअली यूएस पार्लियामेंट की तरफ से हुकूमती कर्ज लेने की एक मैक्सिमम लिमिट आयद है, जिसे डेट सीलिंग कहा जाता है। डेट सीलिंग की इस लिमिट की वजह से यूएस गवर्नमेंट मजीद लोन नहीं दे सकती। अगर इसे कर्ज देना है तो डेट सीलिंग को बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल देना होगी। इसलिए बाइडेन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि डेट सीलिंग में इजाफा किया जाए। बाइडेन गवर्नमेंट का जवाब ये है कि इससे पहले भी डेट सीलिंग में इजाफा किया जाता रहा है। 2005 में ये सीलिंग $8 ट्रिलियन थी और इसमें बार बार इजाफा करके इसे $28 ट्रिलियन तक पहुंचा दिया गया। इसलिए अब इसमें मजीद इजाफा करके $30 ट्रिलियन तक ले जाया जाए, ताकि बजट डेफिसिट पूरा हो सके और अगले बजट तक हम अपने मामलात दुरुस्त कर लेंगे और हमें कर्ज की ज़रूरत ना होगी। लेकिन पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से बाइडेन गवर्नमेंट प्लान बी पर भी गौर कर रही है। प्लान बी ये है
कि जब तक डेट सीलिंग में इजाफा नहीं होता तो क्यों ना अमरीकी कानून में मौजूद लूप होल से फ़ायदा उठाकर इस मसले का हल ढूंढ निकाला जाए। ये लूप होल क्या है? दरअसल अमरीकी कानून में सिल्वर और गोल्ड के सिक्के की लिमिट लिखी हुई है, लेकिन प्लाटिनम के सिक्के की कोई लिमिट नहीं। इसलिए सजेशन है कि क्यों ना $1 ट्रिलियन का प्लाटिनम का सिक्का बनाकर वाशिंगटन डीसी में वजारत खजाना के ऑफिस में रख लिया जाए और इस कॉइन की अमाउंट बैंकिंग सिस्टम में डालकर पेमेंट शुरू कर दी जाए, जिससे अमरीकी हुकूमत के एक्सपेंसेस पूरे होना शुरू हो जाएंगे और शट डाउन का खतरा टल जाएगा। लेकिन यूएस सेंट्रल बैंक हुकूमत को सख्त वार्निंग दे रहा है कि इससे डॉलर की वैल्यू डिस्टर्ब हो जाएगी और मुल्क में इन्फ्लेशन में इजाफा होगा। बहुत बुरी एग्जाम्पल सेट हो जाएगी। आइंदा हुकूमतें $1 ट्रिलियन के सिक्के छाप कर अपनी मुश्किलात हल करती रहेगी। अब अमेरिका के सामने बर्बादी ही बर्बादी है, क्योंकि अगर ये सिक्का नहीं छापता और ना ही डेट सीलिंग में इजाफा किया जाए तो अमेरिका को शदीद इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना होगा। बजट पर अमल दरामद ना हो पाएगा, सरकार के एक्सपेंसेस रुक जाएंगे और एक मर्तबा फिर शट डाउन का सामना करना पड़ेगा, यानी अमरीकी निज़ाम हुकूमत ठप होकर रह जाएगा, स्टेट के मामलात रुक जाएंगे। और अगर डेट सीलिंग में इजाफा किया जाता है तो कर्जा इस खौफनाक हद तक पहुंच जाने का खतरा है जहां कर्ज की वापसी नामुमकिन हो जाए और अमेरिका को डिफॉल्ट करना पड़े। लेकिन अगर ये कॉइन जारी किया जाता है तो डॉलर की कदर बुरी तरह कम हो जाएगी। अमेरिका में इन्फ्लेशन यानी महंगाई खौफनाक हद पर चली जाएगी। गोया अमेरिका के सामने खाई पीछे कुआं है। एक्चुअली ये सबक है हर उस ताकतवर के लिए जो अपनी दौलत और ताकत पर घमंड करता है, अल्लाह का शुक्रगुजार होने की बजाय कमजोर को दुबाता है, जुल्म ढाता है और समझता है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हकीकत ये है कि असल ताकत अल्लाह की ज़ाते करीम है। वो रस्सी एक हद तक दराज करता है, लेकिन जब खींचता है तो फिर अमेरिका जैसा ताकतवर और अमीर मुल्क बेबस और लाचार हो जाता है और इसे कर्ज की भीख के लिए भी 100 पापड़ पेलना पड़ जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में आज तक सबसे बड़ा सिक्का 3000 रुपए का छापा गया है। ये सिक्का 1976 में पाकिस्तान के कौमी जानवर मारखोर की प्रिजर्वेशन के लिए चलाई जाने वाली कैंपेन के दौरान यादगारी सिक्का के तौर पर जारी किया गया था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।